क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। आज एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है मिथुन राशि के जीवन पर, जहां पर तीन तीन एनर्जी आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने जा रही है। इसका मुख्य कारण ये होगा क्योंकि यहाँ पर अग्नि तत्व, आकाश तत्व और साथ ही साथ अग्नि तत्व प्रभावित होने जा रही है। जिस राशि पर यह गोचर हो रहा है मंगल का, वो राशि होगा आपके वृषभ राशि अर्थात 12वें घर पर। देखा जाए तो ये स्थिर राशि मानी गई है और स्वयं में पृथ्वी तत्व की राशि है। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति पहले से विद्यमान है, जो कि आकाश तत्व के गुणों को लेकर के ठीक 12वें घर पर समाहित हुए हैं। इस समय पर एक नई ताजगी, नई उमंग, नई जागृति और नया उत्साह लेते हुए अब अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, इस बात को समझते हैं। एक डेट आता है 12 जुलाई सन 2024 का, तब से लेकर के 26 अगस्त 2024 तक का एक ऐसा योग बनेगा जहां पर देव गुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य के प्रतीक माने गए हैं, इनके संग उपस्थित रहेंगे मंगल। मंगल अभी अभी आपके ठीक एकादश भाव को छोड़ करके 12वें भाव पर उपस्थित रहेंगे। इस समय पर 15 डिग्री के आसपास देव गुरु बृहस्पति चल रहे हैं और इस कारण से गुरु का बल भी इस समय पर अधिक बलवान स्थिति को प्राप्त होता है। अर्थात हमारे जीवन में जो इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा, इसे ही जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। समझते हैं कि वास्तव में क्या होना है। एक ऐसा स्थान जो कि इन्वेस्टमेंट का स्थान है, निवेश का स्थान है, आपकी ध्यान साधना का स्थान है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप दान कर पाते हैं 12वां घर। यदि आप विदेशों में रहते हैं, विदेश संबंधी कोई काम करते हैं, वो उसका स्थान ही हो गया 12वां घर। और इन्हीं सब इवेंटों को देने के लिए मंगल और गुरु का ट्रांजिट ठीक आपके द्वादश भाव पर उपस्थित हुआ है। अब माना जाता है मंगल को हम एक प्रोटेक्टर के रूप में देखते हैं, एक सुरक्षा। जहां पर मंगल की दृष्टि पड़ती है वहां पर हमें सुरक्षा की प्राप्ति होती है। तो अब देखेंगे चतुर्थ भाव पर मंगल, चतुर्थ दृष्टि मंगल की होती है। इस हिसाब से 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि मंगल की तृतीय भाव पर पड़ी। बता दें आपको कि एक साहस के, पराक्रम के सबसे बड़े ग्रह मंगल होते हैं। और आप हो या हमारे जीवन में हो, यदि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाए ना, तो हम कोई चीज़ जानते हुए भी या उस कार्य में महारथी होते हुए भी उस कार्य को संपादित नहीं कर पाते। और शायद इसी कारण से मंगल का ये जो समय है वो आपके निष्ठा, आपके पराक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी होगा। मंगल की दृष्टि ठीक पराक्रम स्थान पर पराक्रमी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। कुछ भी हो जाए, इस समय आप अत्यधिक पराक्रमी रहेंगे। यदि कोई सिचुएशन आपके विरुद्ध भी है तो ये एक ऐसा समय होगा जहां एक नई ताजगी के साथ आप उस सिचुएशन से आगे निकल पाएंगे, अर्थात उसे जीत पाएंगे। क्योंकि तीसरा घर हमारे डॉक्यूमेंट इत्यादि जो काम होते हैं, जो लिखा पढ़ी का काम है, उस संबंधी कार्यों में भी यहाँ पर आपकी प्रखरता देखने को मिलेगी। यही नहीं, तीसरा घर मेरे भाई बहनों का होता है और इस कारण से हमारी एनर्जी, हमारी सुरक्षात्मक एनर्जी हमारे भाई बहनों के लिए होगी। भाई हमने अच्छा कर लिया, हमारे जीवन में यदि कुछ है तो हम अपने भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा कर पाए, शायद यही प्रभाव है। ध्यान कहाँ रखना होगा? पड़ोसियों से। इस समय पर तीसरा घर मेरे पड़ोसियों का है, मंगल की दृष्टि है, मंगल तनाव भी होता है, इसलिए पड़ोसियों से इस समय पर तनाव की स्थिति पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। अब मंगल के पास एक और दृष्टि है और वो दृष्टि है इनकी 7वीं दृष्टि। मंगल 12वें घर से देख रहे हैं सीधे 7वीं दृष्टि से छठे भाव को। अब छठा भाव आपके नौकरी का, और विशेष बात तो ये हो जाती है कि भाई ये आपके नौकरी भाव के स्वामी भी बनते हैं। और इस हिसाब से यदि आप नौकरी में कुछ असमानताएं देखने को मिल रही है या फिर नौकरी को लेकर के आप कुछ अच्छे इवेंट की तलाश कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा राहु का प्रभाव ऑलरेडी आपको मजबूत स्थिति को दे रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 12वें घर से तो देख ही रहे हैं और इस हिसाब से कोई नौकरी से जुड़े हुए अच्छे इवेंट सामने आ सकते हैं। कहीं आपने एप्लीकेशन फॉर्म इत्यादि भरा है, यदि आपने कहीं पर कोई डील करना है, तो इन सब मामलों को लेकर के एक अच्छी स्थिति है। मंगल को क्या बोलेंगे? मंगल एक योद्धा है और छठा भाव मेरे शत्रु हैं। तो जो मेरे जीवन में शत्रु हैं उसके अगेंस्ट मैं लड़ पाऊंगा, उसके विरुद्ध मैं लड़ाई करके उसे जीत पाऊंगा, क्योंकि मंगल को कहा गया है शत्रुहंता कहा गया है और शत्रु भाव पर है। तो जो भी मेरे जीवन में तनाव है, परेशानी है, उससे लड़ने के लिए मुझे वो साहस, वो हिम्मत देंगे मंगल देव, और मंगल की स्थिति का होना उस तनाव से मुझे मुक्ति कराता है।
चूंकि मंगल के पास एक दृष्टि और है और ये दृष्टि आती है सीधे अष्टम भाव पर। अब आठवीं दृष्टि कुछ रुकावटों को प्रदर्शित करती है। ध्यान दीजिएगा, आपके दांपत्य जीवन में इस समय पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है पति पत्नी के बीच कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इससे हमें बच करके रहना है। अन्यथा यही मंगल आपके सप्तम भाव को देख करके एक कैरियर में नई जागृति को प्रदान करता है। देखा जाए तो ये मंगल सदैव के लिए मिथुन राशि के जीवन में आपके लाभेश बनते हैं, आपके लाभ के स्वामी बनते हैं। और इनकी दृष्टि जब सप्तम भाव पर है, चूंकि दशम से दशम होने के कारण ये आपके कैरियर को रूल करता है सप्तम भाव, इस कारण से कैरियर में मुझे कुछ प्रसन्नता देखने को मिल सकती है। 12वां स्थान है, 12वां स्थान ऑलरेडी विदेशों का होता है। यदि आप विदेश में ट्राई कर रहे हैं, कोई वीज़ा इत्यादि आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट संबंधी कोई प्रॉब्लम चल भी रहे हैं, तो सप्तम भाव पर मंगल की एक दृष्टि पड़ी हुई है। हालांकि बता दें आपको कि इनकी अष्टम दृष्टि कुछ रुकावटों से युक्त होती है, लेकिन सफलता भी दिला जाते हैं, क्योंकि आपके लाभेश हैं, आपके मनोकामना की पूर्ति का योग मंगल ही बनाएंगे। और इस समय पर मंगल का होना, सप्तम भाव पर दृष्टि होना, आपको ऐसा लग सकता है कि शायद मेरा ये कार्य सिद्ध नहीं होगा, लेकिन ऐन वक्त पर ठीक पीक टाइम पर आपका वो कार्य इस समय पर सिद्ध हो सकता है। क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति भाव के स्वामी, भाई इच्छाओं की पूर्ति क्या होती है, मतलब जो हमने चाहा उसके अनुकूल मुझे परिणाम मिल गया, यही है इच्छाओं की पूर्ति। जहां पर मंगल की दृष्टि आती है, आठवीं दृष्टि आती है, वहां अचानक से काम होता है। और इसी कारण से इस समय पर कोई अचानक से इवेंट सामने आ सकते हैं। चूंकि ये विवाह भाव भी है, तो जो लोग विवाह इत्यादि करना चाह रहे हैं, उनके विवाह में यदि बाधाओं की स्थिति चल रही है, तो अचानक से कोई विवाह संबंधी रिश्ते फिक्स हो सकते हैं। जो लोग एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, एजुकेशन के दृष्टिकोण से अब देवगुरु बृहस्पति को समझते हैं। मंगल के पास एनर्जी आ गई, मंगल की दृष्टि को हमने समझा। अब एक ऐसा समय होगा, गोचर एक ऐसा टाइम होता है जिस समय पर एक ग्रह की एनर्जी किसी एक भाव से हटकर दूसरे भाव पर शिफ्ट हो जाती है, और यही मंगल की एनर्जी है। अब मंगल के बाद देवगुरु बृहस्पति को देखते हैं। एक ऐसे ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए ये सप्तमेश तो बनते ही हैं, साथ ही साथ आपके दसमाधिपति बनते हैं। मतलब मिथुन राशि के लिए कैरियर के निर्धारण करता, कैरियर को संतुलित करता सिर्फ एक ही ग्रह बनते हैं, और वो है हमारे देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति को अब समझते हैं, मंगल के संग बैठ गए, मंगल को का साथ देवगुरु बृहस्पति को मिल गया। 1 2 3 4 5 इनकी मंगल की गुरु की जो दृष्टि आ रही है वो पांचवी दृष्टि चतुर्थ भाव पर। अब इस हिसाब से चतुर्थ भाव हो गया आपके स्थान का, आप जहां रहते हैं, जिस स्थान पर आप रहते हैं, और 12वां घर हो गया दूरी का। तो इस समय पर यदि आप कोई बाहर जाना चाहते हैं, कोई बाहर में आप ट्राई कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो इस स्थान परिवर्तन का योग देवगुरु बृहस्पति इस समय पर कोई बना सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के पास एक सातवीं दृष्टि है। सातवीं दृष्टि से देवगुरु, जहां पर मंगल की दृष्टि आ रही है, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आ रही है। तो अब ये हो गया आपके नौकरी का भाव। तो भाई इस समय पर आपका नौकरी भाव ज्यादा प्रभावी हो गया ना। यदि कोई संघर्ष की स्थिति है, उस संघर्ष की स्थिति से आप बाहर निकल पाते हैं। ये हमारे रोग का स्थान है, मंगल के पास एनर्जी है, गुरु के पास भाग्य है। तो इन दोनों के कृपा से मेरे जो रोग संबंधी कोई पीड़ा, कोई तकलीफ है, उससे मुझे मुक्ति मिलेगी। हालांकि यदि कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पहले से चल रहा है, तो हमको ध्यान रखने का योग भी बनता है, क्योंकि मंगल हमारे रक्त को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति के पास एक और दृष्टि है, और वो है इनकी 9वीं दृष्टि। और 9वीं दृष्टि उस स्थान पर दे रहे हैं जहां पर मंगल उच्च के होते हैं। समझिएगा इन बारीकियों को। जहां पर मंगल 10 नंबर की राशि पर उच्च के होते हैं, 10 नंबर की राशि हमारा कैरियर है, हमारा कर्म स्थान है, और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। अर्थात इस समय पर गुरु के नीचत्व दृष्टि का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं आएगा, और इस समय पर मंगल का साथ मिल जाना, अर्थात वहां पर उच्चता की वृद्धि हो जाएगी। ये जो स्थान है अष्टम भाव, वो हमारी बाधाओं और पीड़ाओं का होता है। तो इस समय पर ऐसा समय होगा जहां मेरी बाधाओं और पीड़ाओं से मुझे मुक्ति मिल जाए। कोई अचानक से यदि काम करना हो सारे संसार में, यदि आपके जीवन में, तो अष्टम भाव ही वो स्थान है जहां पर अचानक से
कोई अचानक से कोई कार्य होने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। यही स्थान ऑकल्ट का होता है, यही स्थान ज्योतिष का होता है। और 12वां घर वैसे भी ध्यान का है, देवगुरु बृहस्पति और मंगल समाहित है। तो इस समय पर आप एग्रेसिव होकर के कुछ ध्यान साधना, कुछ फिजिकल एक्टिविटी के प्रति ज़्यादा आकर्षित इस समय पर हो सकते हैं। इस समय पर कुछ दान देने की प्रवृत्ति आपकी ज़्यादा प्रबल होगी, क्योंकि लाभ के स्वामी दान भाव पर गए हैं, तो मुझे जो इनकम मिल रहा है उसका मैं दान कर पाऊँ। और वैसे भी हम, एक शास्त्र भी कहता है इस बात को कि जितना हमें इनकम प्राप्त हो रहा है, यदि उसका 10% हम किसी को दान कर देते हैं तो इससे हमारे धन की सार्थकता सिद्ध होती है, हमारा धन कई गुना बढ़ करके सामने आता है। और इसी कारण से यहाँ पर आप कोई दान भी कर पाते हैं। उपाय क्या करना है इस गोचर के दौरान? जो बेहद अच्छा उपाय जो मुझे लगता है, आप जो मंगल के जो तत्व हैं, जो धातु हैं, वो है तांबा। तो तांबे का एक पात्र लीजिए। हम देवगुरु बृहस्पति को लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति का रंग पीला होता है, अर्थात उसमें जल भर दीजिए और कुछ पीले रंग की अर्थात हल्दी की उसमें कुछ छींटे लगा दीजिए और उस जल को भगवान के समक्ष रखिए। प्रतिदिन रख सकते हैं या फिर अपने ईशान दिशा में रख सकते हैं, और प्रतिदिन अगले दिन जब हो तो उसे उठा करके किसी गमले में आप डाल सकते हैं या फिर आप जल में विसर्जित कर सकते हैं। इस समय पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप बहुत कारगर सिद्ध होगा और ये जो गोचर है कुछ विशेष परिवर्तन को ला करके अपने जीवन में दे जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।